अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत आज सुबह फिर होगी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा दे दिया गया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की 12 घंटे से ज़ायद वक्त तक तवील समाअत हुई। केस के मजीद 11 गवाहान के बयानात पर जिरह मुकम्मल। शाह महमूद कुरैशी का सरकारी वकील के जरिए गवाहों के बयानात पर जिरह कराने से इनकार। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील की जिरह के लिए दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, सर्दी बढ़ गई। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से दिन भर जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आज मौसम सर्द और बालाई इलाकों में मतला अब्र आलूद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार और कश्मीर में भी आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर में बुध से बादल बरसने का इम्कान। दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम ज़रूरी है। किसी को ताल्लुकात में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। फरीकैन का दहशतगर्दी से निपटने के लिए बाहिमी ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। सरहदी इलाकों में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के अज़्म का भी इआदा। दहशतगर्द तीसरे मुल्क के कहने पर दहशतगर्दी करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के खिलाफ आला सतह का कमीशन बनाने का फैसला। पाकिस्तान की ईरानी सदर को दौरे की दावत। जलील अब्बास जिलानी ने कहा, दोनों ममालिक ने कम वक्त में सूरत हाल पर काबू पाया। दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की निगरान वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का इआदा। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द नेक मिनल्ला मारा गया। हलाक दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल समेत कई कार्रवाइयों में मुलव्विस था। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सजाएं देने वाले चले गए। नवाज शरीफ आज भी आपके सामने खड़ा है। वो क्यों गए? क्योंकि दाल में कुछ काला था। नवाज शरीफ था तो सुकून था। पेट्रोल, आटा, रोटी और सब कुछ सस्ता था। वो वक्त वापस लाना है। मियां नवाज शरीफ का लाहौर NA 130 में रैली से खिताब। कहा, लोगों की आंखों में उम्मीद की किरण देख रहा हूँ। मरियम नवाज बोली, 8 फरवरी को 9 मई वालों को पाकिस्तान से बाहर फेंक देंगे। नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। आसिफ अली जरदारी का दो टोक पैगाम। निजी TV को इंटरव्यू में कहा, मौलाना आज़ाद उम्मीदवारों जमात इस्लामी और बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी से बात करेंगे। हमारे वोट के बगैर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकते, ना ही नवाज शरीफ के वोटों के बगैर बिलावल वज़ीर आज़म बन सकता। मियाँ साहब हमेशा लाडले रहे हैं। जब वो लाडले नहीं होते तो इक़्तिदार से निकल जाते हैं। जमातों के वज़ीर आज़म की उम्मीदवार है। मीडिया को सामने रख के डिबेट करते हैं। मैंने ये चैलेंज दिया तो छोटे मियाँ ने तो कहा था कि सिंध में आए, हम जज भी करेंगे और डिबेट भी होगा। मैंने वो चैलेंज कबूल किया। मियाँ साहब क्यों डर रहा है हमारा चैलेंज से? क्यों नहीं आ रहा है डिबेट करने के लिए? मियाँ साहब मनाजरे से क्यों डर रहे हैं? पंजाब ने कभी किसी बुज़दिल को मुंतखब नहीं किया। बिलावल भुट्टो की नून लीग को एक बार फिर ललकार। लावलपिंडी में तलबा से गुफ्तगू में कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ख़वातीन को भिखारी नहीं बाइख्तियार बना रहे हैं। नवाज शरीफ को चौथी बार चुनने से भी मंशूर पर अमल नहीं होगा। हुकूमत मिली तो वफाक की 17 वजारतें ख़त्म करेंगे। गरीब औरतों के लिए 30 लाख घर बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब को भी पिंडी और लाहौर जैसा बनाने का वादा कर लिया। लीगी सदर की राजनपुर में गरज बरस। कहा, शेर पर मोहर लगाएं, मसाइल हल होंगे। सैलाब के दिनों में आपकी खिदमत की, एहसान जताने नहीं आया। हमारी हुकूमत रहती तो जनूबी पंजाब की तकदीर बदल गई होती। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। उस्मान बुज़दार पर भी कड़ी तनकीद। कहा, यहाँ से 4 साल वज़ीर आला रहे, काम नहीं किया। तोशाखाना रेफरेंस का हतमी मरहला आन पहुंचा। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी का हक ख़त्म कर दिया। आज बयान रिकॉर्ड होगा। मुल्ज़िमान ने फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। तनकीद करने पर कोई मुकदमा नहीं होगा। किसी को तशद्दुद पर उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। सुप्रीम कोर्ट का अदालती फैसले पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अटॉर्नी जनरल की कार्रवाई न करने की यकीन दहानी। अदालत ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद के केसेस की पेशरफ रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब कर ली।
बिजली लें या न लें 2200 अरब की अदायगी लाजमी करनी होती है। दुनिया में घरों में गैस LPG की सूरत में दी जाती है। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन वोट पाकिस्तान का में गुफ्तगू। कहा बिजली का रेट कंज्यूमर के लिए ज्यादा है, घरेलू सार्फिन पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। इस कत्ल का जिम्मेदार है। मैं जाती तौर पर तो ये समझता हूँ कि इस पूरे वाक़े की और कराची शहर में जो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है तो उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो मुस्तफ़ा कमाल है। क्या हम इतने कमज़ोर हो गए कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हम इनको नहीं देख सकते थे? क्या हमें इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। कारकुन के कत्ल के जिम्मेदार डॉक्टर आसिम हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कोई डेडलाइन नहीं, इंतजामिया कातिलों को पकड़े। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा रियासत इजाज़त दे तो PP से आधे घंटे में निपट लेंगे। PP रहनुमा सईद गनी का अदालती तहकीकात का मुतालबा। बोले मुस्तफ़ा कमाल मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। MQM आधे घंटे की मुसाफत पर और एक फूंक की मार है। सूडान में पाकिस्तानी अमन दस्ते पर हमला। अमन दस्ते के सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, ताल्लुक बदीन से था। हमले में 2 अफसरान समेत 4 अफराद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में अस्करियत पसंद पसपाई पर मजबूर। ISPR के मुताबिक पेशावराना महारत और फ़र्ज़ की अदायगी पाकिस्तानी अमन दस्तों का तुर्रा इम्तियाज़ है। आलमी अमन के लिए 181 पाकिस्तानी पीस कीपर्स जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। जाली नोटों की रोकथाम कमीशन, काला धन कमाने वालों के लिए भी बुरी खबर। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला। 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार। महंगाई 23 से 25% तक रहने की तवक्को। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। 1 फरवरी से पेट्रोल 7 रुपये 85 पैसे, डीजल में 2 रुपये 10 पैसे इजाफा मुतवक्के। लाइट डीजल की कीमत 55 पैसे बढ़ सकती है। मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार रखी जाएगी। ओगरा वर्किंग पेपर 31 जनवरी को भिजवाएगा। वजारत ख़जाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। पाकिस्तान और बहरीन की मुश्तरका अलबदर मशकों का आगाज़। आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। मशकों का मकसद अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग देना है। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मशकों में पाक फ़ौज और बहरीन नेशनल गार्ड्स के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा। सुपर हाईवे पर तेज़ रफ्तार कार ने माँ बेटे को कुचल दिया। दोनों जिंदगी की बाजी हार गए। कार ड्राइवर गिरफ्तार। वाटर पंप चौरंगी के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून चल बसी। शौहर महफूज। हादसा ट्रक और ऑयल टैंकर में रेस लगाने के दौरान पेश आया। ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार। कराची में डाकुओं ने एक शख्स की जान ले ली। खमीसू गोट में डकैती मज़ाहमत पर मुलजिमान ने ताज मोहम्मद नामी शहरी को कत्ल कर दिया। डकैती की वारदात दुकान पर हुई। डाकू मोबाइल फ़ोन नकदी लूट कर फरार। CTD का बनारस में ऑपरेशन। दर्रा आदमखेल से असलहा स्मगल करके लाने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान असलहा कराची में जराइम पेशा अनासिर को फरोख्त करते थे। न्यू कराची में पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। आलमी अदालत का फैसला नज़रअंदाज। गजा पर बारूद की बरसात, सहूनी फ़ौज की बमबारी में मजीद 215 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का दमिश्क पर भी एक और हमला, 6 अफराद जान से गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की मजमूई तादाद 26,637 हो गई। 65,300 से ज़ायद अफराद जख्मी। नए चेयरमैन PCB का इलेक्शन 6 फरवरी को होगा। गवर्निंग बोर्ड इंतखाब करेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चेयरमैन के लिए मजबूत उम्मीदवार। स्ट्रीट फाइटर्स स्टेज पर बच्चों के मकबूल वीडियो गेम। स्ट्रीट फाइटर्स ने असलहा फेंक दिया, जंगी लिबास उतार दिया। खुशबुओं के शहर पेरिस में काज़ाकिस्तान के खूबसूरत और रिवायती रंगों की बहार। फैशन डिज़ाइनर नूर शाह की उरूसी मलबूसात की नुमाइश। कलेक्शन देखकर शुरा दाद दिए बगैर ना रह सके।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।